एक जरूरी ऐलान, भाजपा के मंत्री पर कोर्ट का डंडा चला दोस्तों। और कोर्ट के डंडे चलने के बाद कैसे इन तमाम आरोपियों पर कोर्ट ने नकेल कसते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। क्या आपने किसी टीवी चैनल वाले गोदी मीडिया में इस खबर को सुना? आपने बताया गया कि भाजपाइयों के कर्मकांड को लेकर कोर्ट ने बड़ा वाला डंडा और चाबुक दोनों चलाकर इन आरोपियों को, इन अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अफसोस की बात है दोस्तों कि ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि किसी ने भी आपको ये खबर नहीं दिखाया गया होगा कि भाजपा के संस्कारी नेताओं के कर्मकांड को लेकर कैसे कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चली और जब सुनवाई कंप्लीट हुई तो सीधे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी और भी कई बड़ी खबर आपको बताऊंगी, जहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को कायर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, डरपोक प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वो भी एक दिन हुआ करता था लोकतांत्रिक देश का सबसे मजबूत दिन, लेकिन अब प्रधानमंत्री के खिलाफ आप एक भी शब्द कहेंगे तो आप पर डंडों के साथ साथ पुलिसिया दमन भी होगा। जेल की सलाखों के पीछे भी आपको जाना पड़ सकता है। एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में भी आप पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि ये मजबूत नेतृत्व की सरकार है और मजबूत नेतृत्व में सवाल पूछने वालों पर उल्टा 500 सवाल लगाकर, 500 आरोप लगाकर आपको ही आरोपी अपराधी बना दिया जाता है। खैर, सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी और कोर्ट का इस साल का सबसे बड़ा फैसला सुन लीजिए। आपको बता दूं दोस्तों, तो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 9 को उम्र कैद की सज़ा कोर्ट के ज़रिए सुना दी गई है। और तो और इन दोषियों की हिमाकत देखिए, हरकत देखिए कि ये अपनी कांड पर, अपनी अपराध पर शर्मिंदा तक नहीं है, बल्कि मूंछों पर ताव दे रहे हैं। ये है भाजपा का संस्कार, भाजपा का जो कहा जाता है ना कि हम संस्कारी पार्टी हैं। इनके संस्कार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबके सब जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है वो मूंछों पर ताव दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अलवर में चुनावी रंजिश में हत्या के मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। सज़ा सुनाए जाने के बाद शनिवार को सभी दोषी कोर्ट परिसर में अपने मूंछों को ताव देते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे ऐसे ताव जो है मूंछों पर देकर वो कैमरे में पोज तक दे रहे थे। सोचिए, इनके अंदर ज़रा सी भी संवेदना है, शर्मिंदगी है कि इन्होंने अपराध किया और इस अपराध की वजह से इन्हें ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना है। उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के ज़रिए, लेकिन फिर भी ये मूंछों पर ताव दे रहे हैं। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया है। हत्या का दोषी इंद्रजीत सिंह रिश्ते में मृतक अवतार सिंह का मामा लगता है। दरअसल साल 2026 में, जी हाँ, साल 2026 में पाटा गांव में सरपंच चुनाव को लेकर अवतार सिंह और इंद्रजीत सिंह अलग अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थन करने वाले प्रत्याशी की हार के बाद हमला करके अवतार सिंह की हत्या कर दी। सोचिए, चुनाव इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चुनाव में ये लोग खून कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी बस मिलनी चाहिए, पावर मिलना चाहिए। ये मैं अक्सर देखती हूँ दोस्तों कि कुर्सी सत्ता के लिए लोग कुछ से कुछ कर देते हैं। मैं भाजपा को नहीं कह रही हूँ, बाकी और तमाम नेताओं की भी मैं बात कर रही हूँ। तो सत्ता पावर पाने के लिए ऐसे ऐसे कुकर्म कर दिए जाते हैं, कर्मकांड कर दिए जाते हैं, जिसका इनको अफसोस करना चाहिए था। तो अफसोस की बजाय ये लोग ताव दे रहे हैं। बिल्किस बानो के मामले में भी आपने देखा था, अपराधियों को जब फूल माला करके, तिलक लगाकर आरती उतारी जाएगी तो ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है दोस्तों। इसीलिए अपराध को बढ़ावा ना देकर उन लोगों को दुत्कार देना चाहिए। तभी समझ में आता है कि अपराध करके इन लोगों को क्या मिला है, कैसे पूरी दुनिया, पूरी समाज में इनकी फजीहत हो रही है। लेकिन आजकल
अपराधी भी अपराध करके ताव देते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भाजपा का संस्कार ही होगा, क्योंकि भाजपा के पूर्व ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ा पोस्ट भाजपा के ज़रिए इनको दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर अभियोजन पक्ष के वकील अभिमन्यु सिंह चौहान और अजय मोहन मुखिया ने बताया था कि 10 जून 2016 की शाम करीब 6:30 बजे नौगांव थाना क्षेत्र के पाटा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर अवतार सिंह और उनके परिजन पर हथौड़े, तलवार, चाकू और पाइप हॉकी लाठियों से हमला किया गया था। ये सब के सब आरोपी अपराधी है दोस्तों, जो अवतार सिंह के घर पर जाकर हमला कर रहे थे। कोई ऐसा हथियार इनके पास बाकी नहीं था जहां पर अवतार सिंह के घर पर हमला ना किया गया हो। गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके बाद परिवारजनों ने नौगाना थाना में हत्या सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। बेटा बोला कि 10 साल 18 दिन के बाद जो है न्याय मिला है। फैसले के बाद मृतक के बेटा अजय पाल ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से मेरे परिवार को 10 साल 18 दिन के बाद न्याय मिला है। मेरे पिता अवतार सिंह इंद्रजीत सिंह के रिश्तेदार थे। साल 2016 में गांव पाट में सरपंच चुनाव को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे। इस वजह से रंजिश की वजह से भाजपा का जो नेता है जिलाध्यक्ष, जो पूर्व जिलाध्यक्ष था इंद्रजीत सिंह, उसने अवतार सिंह की हत्या कर दी। अजय पाल ने बताया कि मेरे पिता ने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया था वो चुनाव जीत गए थे और अपने प्रत्याशी की हार के बाद आरोपियों ने चुनावी रंजिश में हमारे परिवार पर हमला किया और हमारे पिता की हत्या कर दी और हम पर जुल्म किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, मर्डर जैसा संगीन अपराध कोई छोटी मोटी तो चीज़ है नहीं कि भाई छोटा मोटा गुनाह किया हो। और अब कोर्ट के ज़रिए इस फैसले को अंजाम दिया गया और अंजाम में इन तमाम लोगों को अपराधी बनाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बेहद काबिल तारीफ़ है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि ये ख़बर कहीं से कहीं तक आपको नहीं दिखने वाली है और ना ही मिलने वाली है। आगे चलिए आपको एक और ख़बर दिखा दूं। ये हमारे मोदी जी हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के मातम नेता हुआ करते थे, तब वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोलते थे, केंद्र में बैठी हुई सरकार पर हमला बोलते थे और उन्हें कायर, फायर, डरपोक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब प्रदर्शन होता है तो ये डरपोक उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था दोस्तों जब ये विपक्ष में थे तो बड़ी ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाते थे, प्रधानमंत्री को कायर भी बोलते थे, डरपोक भी बोलते थे। लेकिन आज ना ये कायर बोलते हैं ना डरपोक बोलते हैं और जो मर रहा है उससे एक संवेदना की उम्मीद के लिए ट्वीट तक नहीं किया जाता है। आज भी तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी सरकार के मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने कौन सी गुट्टी पी ली है जो आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? सुनिए मोदी का पुराना बयान, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। सुना दोस्तों, ये पुराने वाले मोदी जी हैं। नए भारत में नए वाले मोदी जी नहीं बल्कि पुराने वाले हैं। जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक के जरिए अनशन किया जा रहा है, जिसके बाद आज एक बार फिर से यहाँ का दृश्य और नज़ारा दोनों ही चेंज हो चुका है, क्योंकि इस धरना प्रदर्शन को हटाने की, ख़त्म करने की लगातार दिल्ली पुलिस की कोशिश चल रही है और कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस प्रदर्शन में घुसकर इस प्रदर्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दिपके पर स्याही तक फेंक दिया है और कहा जा रहा है
कि इस स्याही फेंकने के बाद मामला यहाँ पर बढ़ गया और अफरा तफरी का माहौल देखने सुनने को मिला। ताज़ा अपडेट आपको इस वक्त जंतर मंतर के हालात को लेकर बता दूँ तो जंतर मंतर में 1 महीना पहले CGPA संस्थापक अभिजीत दीपके जो है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद एक महिला आती है और उन पर स्याही फेंक देती हैं। CGPA प्रमुख अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का ऐलान किया है और तो और कहा जा रहा है कि RSS के गुंडे जो है अनशन स्थल पर पहुंच रहे, ऐसा आरोप CGPA के ज़रिए लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ही सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र होने वाला है। इसको लेकर इस धरना प्रदर्शन में वहाँ लोग जो है संसद को घेराव करने वाले थे, लेकिन उससे पहले सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया था, उसके बाद स्थिति बदली। दिल्ली पुलिस वाले शनिवार को मेडिकल कर्मी बनकर धरना स्थल पर पहुंचे और पूरा का पूरा माहौल यहां पर चेंज हो गया। वांगचुक को ले जाए जाने के दौरान जब छात्रों ने विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। सोनम वांगचुक ने उस मंच को खाली जो है उससे करा लिया गया जहाँ अनशन चल रहा था। अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया, लेकिन जैसे ही छोड़ा गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त जंतर मंतर पर बने हुए हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट और पूरी जानकारी आपको पल पल की देती रहूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। शुक्रिया।